हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित के वर्कशीट नंबर 74 लेते हैं। इसका टॉपिक है अध्याय 7 त्रिभुज। ये वर्कशीट 28, 29, 30 एंड 31 की पुनरावृत्ति है। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं, ये हमें पता है। समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज DEF में ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और DEF एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिएगा ये ABC त्रिभुज है, इसमें AB EF के बराबर बनानी है, तो DEF इस तरह से लेंगे। AB बराबर EF, AB EF के बराबर, AC बराबर DE, ये AC हो गया, ये DE के बराबर। तो त्रिभुज ABC सर्वाग्र। हमें इसमें संगत भाग देखने हैं, तो ABC इसका सर्वाग्र होगा EFD, तो यहाँ पर आएगा EFD। ये त्रिभुज सर्वाग्र होगा। त्रिभुज PQR में यदि PQ बराबर PQR त्रिभुज बना देते हैं। इसमें PQR त्रिभुज है, PQ बराबर PR है, तो कौन कौन से कोण बराबर होंगे? ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इस भुजा के सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कोण PQR बराबर कोण PRQ, ये आ जाएगा। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सी कसौटी त्रिभुजों के सर्वाग्र समता की कसौटियों में नहीं है? तो इसमें कोण ये कसौटी त्रिभुज के सर्वाग्र समता की कसौटियों में नहीं है। इसका आंसर ये होगा। AS से कसौटी को ले सकते हैं। AS से कैसे होता है? एंगल, ये वाला एंगल, ये साइड और ये एंगल, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, ASA। तो इसमें से कौन सा ओ ले सकते हैं? जब ये दो कोण बराबर होंगे इस त्रिभुज के दोनों कोणों के, तो ये तीसरा कोण भी इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम AAS ये भी ले सकते हैं, तो ये कसौटी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, AB एक रेखाखंड है और इसमें P इसका मध्य बिंदु है। यहाँ पर AB रेखाखंड हो गया, P इसका मध्य बिंदु हो गया। इसका मतलब AP और BP बराबर हो गए। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एक बिंदु D है, एक बिंदु E है। BAD बराबर ABE, BAD ये वाला कोण ABE इस कोण के बराबर है। और EPA कोण EPA ये वाला कोण DPB इस कोण के बराबर है। तो दिखाना है त्रिभुज DAP सर्वाग्र त्रिभुज EBP। DAP और EBP इन दोनों त्रिभुजों को सर्वाग्र दिखाना है और AD बराबर BE करना है। त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में इन दोनों में क्या है? AP बराबर BP के होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर दी हुई है। यहाँ पर कोण DAP ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है। ये दो चीज़ हो गई। हम तीसरी चीज़ देखेंगे, कोण APD ये वाला कोण। इस कोण में अगर ये जोड़ देते हैं, मान लीजिएगा ये कोण X है, तो पूरा बन जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कोण, यहाँ पर दिया है कोण EPA बराबर DBP, ये कोण बराबर दे रखा है। इसमें अगर हम बीच का कोण ये X जोड़ देते हैं और यहाँ भी हम कोण X जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा? EPA में
अगर हम ये x जोड़ देते हैं तो कोण बन जाएगा APD, कोण APD। और यहाँ पर DPB में अगर हम x जोड़ देते हैं तो ये कोण बन जाएगा BPE, कोण BPE। ये ध्यान से समझने का है। अगर हम इसमें x जोड़ देते हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसमें x जोड़ देते हैं तो APD बन गया, और इस वाले में x जोड़ देते हैं तो BPE बन गया। ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसका मतलब APD ये वाला कोण तथा BPE ये वाला कोण ये भी आपस में बराबर हो गए। अब हमें दिखाई दे रहा है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इस तरह से सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP, एंगल साइड एंगल से। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि AD बराबर BE, ये AD भुजा और B भुजा ये भी बराबर हो जाएंगी। AD बराबर BE बाई CPCT, तो CPCT से ये बराबर हो जाएंगे। इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर लिया है। प्रश्न 5, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है, ABC त्रिभुज है, ये पूरा कोण समकोण है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ये M AB का मध्य बिंदु हो गया। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। C को M से मिला दिया, इसको D तक बढ़ा दिया, DM CM के बराबर हो गया। DM ये भुजा CM इस भुजा के बराबर हो गई। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, D को B से भी मिला दिया। दर्शाइए कि AMC त्रिभुज सर्वांगसम होगा BMD। AMC हम बात कर रहे हैं इस त्रिभुज की, और BMD इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये सर्वांगसम होंगे, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में दिखाई दे रहा है DM बराबर CM, ये दिया हुआ है। MAB का मध्य बिंदु है, इसलिए BM बराबर AM की हो गया। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए भुजा कोण भुजा से, SAS से सर्वांगसम हो गए। जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार से लिख सकते हैं कि त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में AM बराबर BM, क्योंकि MAB का मध्य बिंदु है। DM बराबर CM, ये दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। कोण BMD बराबर कोण AMC, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD SAS से, ये सर्वांगसम हो गए। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि DB बराबर AC के। इसके बाद हम लिखेंगे DB बराबर AC के, ये CPCT से हो जाएगा, तथा ये कोण और ये कोण ये भी बराबर हो जाएंगे। कोण DBM, कोण DBM बराबर कोण CAM, ये कोण बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कोण अंतःकांतर कोण हैं, अतः DB समांतर AC के हो जाएगा। अंतःकांतर कोण की वजह से ये भुजा इस भुजा के समांतर हो गई। अब हमें आगे दिखाना है कोण DBC एक समकोण है। DBC ये पूरा कोण समकोण हमें दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको दिखाने के लिए जब DB तथा AC समांतर होंगी तो इस कोण तथा इस कोण का योग 180 अंश होगा। कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। ये कोण 90 का है, इसको हम 90 डिग्री लिख लेंगे तो कोण DBC बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। ये कोण 90 डिग्री का हो गया क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का था। इसके बाद में त्रिभुज DBC त्रिभुज ACB,
इनको भी सर्वाक्षम करना है। त्रिभुज DBC, त्रिभुज ABC, इनको सर्वाक्षम करेंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा कॉमन हो गई, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का हो गया। तो SAS से ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। तो हमने ये पार्ट भी कर लिया इसका। इसके बाद CM बराबर 1/2 AB करना है। जब त्रिभुज DBC सर्वाक्षम त्रिभुज ACB हो जाएगा तो क्या होगा, CD बराबर AB के होगा, CD बराबर AB के, ये CPCT से हो जाएगा। इसके बाद जो CM है वो 1/2 CD है और CD बराबर AB के है, तो हम कह सकते हैं कि CM बराबर 1/2 AB। तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। इस तरह से ये सभी पार्ट सिद्ध हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 6, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। ABC समद्विबाहु त्रिभुज, AB AC के बराबर, भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। अब ये AD और AB ये भी आपस में बराबर हैं। दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। कोण BCD ये पूरा कोण समकोण दिखाना है। तो हम पहले त्रिभुज ABC लेंगे। इस त्रिभुज में AB बराबर AC के है, तो मान लीजिएगा ये कोण 1 है और हमने ये कोण 2 ले लिया, ये कोण 3 और ये कोण 4 ले लिया। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 के होगा, कोण 1 बराबर कोण 2। त्रिभुज ACD में क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 के होगा। भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब हम इन सभी कोणों को जोड़ लें। त्रिभुज BCD में ये पूरा त्रिभुज ले लेते हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री के होगा। त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये बनेगा 2 और 3 को मिलाने के बाद में, और एक कोण ये हो गया। अब हम एक की जगह कोण 2 लगा लेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो कोण 2 प्लस कोण 2 हो गया, प्लस कोण ये 3 आ गया, और 4 की जगह भी 3 लगा लेंगे क्योंकि 3 तथा 4 ये भी बराबर हैं। इनका योग 180 डिग्री हो गया। 2 कोण 2 और 2 कोण 3, तो यहाँ से 2 को हम ले लेंगे। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। 180 को 2 से डिवाइड कर लेंगे और 2 और 3 को मिला के क्या बन जाता है, ये बन जाएगा कोण BCD और ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये वर्कशीट हमने पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।